अरविंद केजरीवाल का एक और मंत्री पंजाब के अंदर खतरे में आ गया है। यह मंत्री किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकता है। ईडी की गिरफ्तारी की तलवार इस मंत्री के सर पर बिल्कुल लटकी हुई है। यानी कि यह मंत्री वो है जो केवल मंत्री नहीं है बल्कि आम आदमी पार्टी का पंजाब का प्रधान भी है और अब बहुत जल्दी इसकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब इस मंत्री पर आरोप लगे तो सफाई देने में अकेला ही खड़ा था। इसके साथ पार्टी नहीं आई, केजरीवाल नहीं आए और भगवंत मान ने तो इसका नाम भी नहीं लिया। लेकिन संजीव अरोड़ा के साथ, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल के कोटे से था और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के अंदर भर भर के बैग नोटों के पहुंचा रहा था, इसलिए संजीव अरोड़ा के लिए आज अरविंद केजरीवाल भगवंत मान भौंडसी जेल में मिलने तक पहुंच गए। लेकिन इस मंत्री के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ था। जी हां, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा की। अमन अरोड़ा अब किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं और क्यों गिरफ्तार हो सकते हैं और ईडी की टीम के हाथ अमन अरोड़ा के गिरवान तक कैसे पहुंच गए हैं, यह आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पिछले दिनों आपको हमने बताया था, एक खबर बहुत तेजी से वायरल हुई। सुबह सुबह खबर जिस तरीके से वायरल हुई उसने पूरे देश के अंदर न केवल हंगामा मचा दिया बल्कि अरविंद केजरीवाल के उस चोरियों पर, उन लूट पर, जो खजाने की लूट के पीछे छिपी होती है, जो बिल्डरों को जो पैसा लुटाया जाता है, उसकी पूरी पोल खोलकर रख दी थी। हुआ क्या कि पंजाब में पिछले दिनों एक अपार्टमेंट की 9वें फ्लोर से जब ईडी की टीम एक बिल्डर के यहां छापा मारने पहुंची तो इस बिल्डर ने भर भर के नोट बैगों में 9वें फ्लोर से नीचे फेंकने शुरू कर दिए। नोटों की इस बारिश को हाथों हाथ वीडियो रिकॉर्ड किया गया और ये चलने लगे, ट्रेंड कर गया। बस इसके बाद पूरा मामला गर्मा गया था। जब इसकी जांच हुई तो वहां पर कई बिल्डरों के नाम सामने आए। ईडी की टीम यहीं पर ऐसे बिल्डरों को गिरफ्तार करने पहुंची थी, उनसे पूछताछ करने पहुंची थी जिन बिल्डरों का पंजाब की जमीनों के खरीद फरोख्त में और अपार्टमेंट बनाने के मामले में लूट का पूरा साम्राज्य सामने आ रहा था। आप यहां समझिए, इसमें खुद जो मुख्यमंत्री भगवंत मान है उनका ऑफिस भी लपेटे में आ गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान के बारे में कहा जाता था कि सीएम ऑफिस के अंदर बैठकर यही बिल्डर पूरे पंजाब की जमीनों को लूट रहे थे। अब इसी के मामले में आज एक गिरफ्तारी हुई है और अब अमन अरोड़ा, क्योंकि इसमें बयान दे रहे थे और उन्होंने कहा था कि जो बिल्डर है वो उनका दोस्त है, छुपा नहीं रहे हैं, वो दोस्त है, मेरे साथ था। तो अब अमन अरोड़ा बहुत जल्दी ईडी के शिकंजे में आ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, नोट फेंकने का जो ये मामला पंजाब में सामने आया वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी बात सामने आई थी, जिसमें कि बिल्डर लॉबी और मुख्यमंत्री का ऑफिस मिलकर पंजाब के अंदर सीएलयू यानी कि लैंड यूज जो चेंज करते हैं उसके जो सर्टिफिकेट बांटे जाते थे, उन सर्टिफिकेट की हेरा फेरी में मुख्यमंत्री का ऑफिस भी लपेटे में आ गया था। बाद में ऐसी भी तस्वीरें आई कि बेंगलुरु से जब मुख्यमंत्री भगवंत मान वापस लौट रहे थे, उनके चार्टर प्लेन में, जो मुख्यमंत्री का चार्टर प्लेन है, उसमें ये बिल्डर पंजाब तक साथ आए थे। ये तस्वीरें जब सामने आई तो इसके बाद आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से चुप्पी साध गई। लेकिन कल ईडी ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल कल ईडी ने जालंधर दफ्तर में गमाडा के लाइसेंस ब्रांच के जूनियर सहायक विनोद कुमार, सुपरिटेंडेंट अमरजीत सिंह और डिप्टी टाउन प्लानर गुरिंदर मान को कई अधिकारियों के साथ संबंधित रिकॉर्ड को लेकर, गमाडा के ऑफिस के जो संबंधित रिकॉर्ड था उसे लेकर जालंधर स्थित ईडी के कार्यालय में बुलाया था। अब यहां पर
काफी कई घंटे की पूछताछ हुई, लेकिन साथ ही इन सभी बिल्डर और अधिकारियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। इस पूछताछ के बाद बहुत कुछ निकलकर सामने आया, परंतु जो सबसे ज्यादा निकलकर सामने आया वो था कि यहां पर जो नोट फेंकने वाला बिल्डर था, जिसका नितिन गोहान जिसका नाम था, उसके साथ जो सनसिटी जो बिल्डर्स है उसका मालिक है, उस बिल्डर के साथ इन सभी के साथ बैठकर बात कराई गई। आमने सामने की बात में जब सारे तथ्य क्लियर हो गए तो सभी को, यानी बिल्डर और अधिकारियों को आमने सामने बैठकर जो बातें निकलकर सामने आई, उससे जब तथ्य क्लियर हुए तो इसके बाद जो सबसे बड़ा बिल्डर था अजय सहगल, उसे ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। अब ईडी की टीम ने जब इसे गिरफ्तार कर लिया है तो आप ये समझिए गिरफ्तार किया क्यों गया है। दरअसल है क्या, यहां पर ईडी ने जो गिरफ्तारी की है वो CLU यानी कि चेंज ऑफ लैंड यूज जो सर्टिफिकेट होता है उसमें कैसे हेरा फेरी की गई। इन बिल्डरों ने मुख्यमंत्री ऑफिस का फायदा उठाकर, नजदीकी का फायदा उठाकर कैसे इस लैंड यूज सर्टिफिकेट में चेंज किया, उसके बारे में बताते हैं। दरअसल जो सनटेक्स सिटी बिल्डर था उसने कई अपार्टमेंट बड़े बड़े पंजाब के अंदर बनाए हैं, लेकिन यहां पर करीब एक अपार्टमेंट है जिसमें 30 किसानों की जमीनें एक्वायर की इस बिल्डर ने, लेकिन उनमें से 15 किसानों के फर्जी CLU तैयार कर लिए गए, यानी कि उनके अंगूठे, उनके हस्ताक्षर सब कुछ फर्जी कराए गए। और फर्जी कराने के बाद जो CM ऑफिस के दबाव के कारण, जैसा कि जो अब ईडी के जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, CM ऑफिस के दबाव के कारण तुरंत इनके जो CLU थे यानी कि चेंज ऑफ लैंड यूज सर्टिफिकेट वो बना दिए गए फर्जी तरीके से, और बाद में इन्हें हासिल करने के बाद इनसे पूरा अपार्टमेंट ना केवल तैयार करके खड़े कर दिए गए बल्कि ये बेच भी दिए गए। हैरान कर देने वाली बात यह है कि सभी किसानों को, एक तो इन्होंने कोई साइन और अंगूठे नहीं लिए, वो फर्जी बनाए गए। दूसरा, रेरा और रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट थे वो भी नहीं लिए गए, लेकिन लोगों को यह बता दिया गया जिनको बेचे गए कि इसमें रेरा और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कीजिए इसमें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, इसलिए आपका कुछ नहीं होगा, जिस दिन मिल जाएगा आपको दे दिया जाएगा। और बाद में इन सबको बेच दिया गया। इसकी शिकायत खुद उन किसानों ने, जो पीड़ित किसान थे, उन्होंने की थी। और अब जब ईडी ने इनमें जांच पड़ताल की है, जिस दिन वो छापा मारने के लिए गई थी, 9वें फ्लोर से भर भर के बैग नीचे फेंक दिए गए नोटों के, और बाद में अब अजय सहगल को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का ये बड़ा खासम खास है, भगवंत मान का बड़ा खासम खास है। वहां पर अब इसकी जांच ये भी की जाएगी CM ऑफिस में इसके तार कहां थे, कहां कहां तक जुड़े थे, कैसे CM ऑफिस में जाता था, कौन कौन बिल्डर जाते थे और किस किस बिल्डर ने इस तरीके की कार्रवाई की हुई है। अब आप ये बात समझ लीजिए कि अब पूरे तरीके से इसके संबंध अमन अरोड़ा के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे, और किसी भी वक्त ईडी के जो हाथ हैं अमन अरोड़ा की गर्दन तक जा सकते हैं। वैसे भी अमन अरोड़ा पिछले दिनों पूरे तरीके से अकेले छोड़ दिए गए थे और अमन अरोड़ा के फेवर में पार्टी खड़ी नहीं हुई थी। जिस तरीके से संजीव अरोड़ा के साथ अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान को तो मजबूरी में खड़ा होता है, अरविंद केजरीवाल का वो खास है, तो अरविंद केजरीवाल जेल तक उससे मिलने जाते हैं, भौंडसी जेल में। तो आप समझिए बहुत तेजी से अब पंजाब का जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो पंजाब को लूट रहे थे, वो लोग बहुत जल्दी कानून के शिकंजे में फंसते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। हम आपको लगातार इस पर अपडेट करेंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।